गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा C++ लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, मैं बना दूंगा एक प्लेलिस्ट जिसको आप एक्सेस करके चला सकते हैं अपने C++ लैंग्वेज के सारे ट्यूटोरियल्स। गाइस साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा C++ लैंग्वेज क्या है, इसका ओरिजिन कहां से आया, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसे क्यों यूज करते हैं, साथ ही साथ हम इसे कहां पर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम आज लिखेंगे C++ लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम, वो भी हेलो वर्ल्ड का। तो चलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ C++ लैंग्वेज के बेसिक्स। तो गाइस पहले शुरू करते हैं C++ के इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर क्या लिखा है, C++ इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं जल्दी से। C++ इज यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपको इजीली समझ आ गया होगा, ये कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करने में काम आती है। अभी क्या वर्ड है C++। है क्या? अब देखो C++ is a cross platform language that can be used to create high performance applications। गाइस आपने देखा तो होगा कि हम काफी हाई डेफिनेशंस वाले, काफी हाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, अपने हार्डवेयर इस तरह से यूज करते हैं। उनकी जो कोडिंग की जाती है वो की जाती है C++ लैंग्वेज में। और ये एक ऐसा क्रॉस प्लेटफॉर्म है जिससे हम बना सकते हैं अपने हाई डेफिनेशन वाले प्रोग्राम। C++ was developed by Vijan Shroff as a extension to the C language। जो C लैंग्वेज है उसी के एक्सटेंशन में विजान श्रॉफ ने ये लैंग्वेज को डेवलप किया था। ठीक है गाइस, अब देखो C++ gives us programmer a high level of control over system resources and memory। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास कंप्यूटर की सारी मेमोरी का एलोकेशन होगा कि जितना मर्जी चलो ठीक है, मतलब 4 GB रैम है उसको 6 GB कर देते हैं, या फिर हमारे पास 150 GB रोम है उसको हम 500 GB कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब हम कोड लिखेंगे तो हमारे पास जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो इस टाइप से होगा कि हम अपने कोड को कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, हम एक अपने पर्टिकुलर कोड को कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो हमारे हाथ में होगा। ठीक है, अब फोर्थ लाइन में चलते हैं। द लैंग्वेज वाज अपडेटेड 3 मेजर टाइम्स इन 11, 14 एंड 2017। C++ 11, 14 एंड 17। अब देखो C लैंग्वेज में हमारे 3 मेजर अपडेट हुए थे। 2011 में हुआ था C11, 2014 में हुआ था C14 और 2017 में हुआ था C17। अब देखो क्या हम इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि हमें C++ नहीं आती, तो क्या हम C++ जो 11 है वो सीखे या फिर हम 14 या 17 सीखे? नहीं, हमें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें पहले C++ 11, 14 एंड 17 आनी चाहिए। नहीं, हम डायरेक्टली C++ सीख सकते हैं। ये माना कि मेजर अपडेट है, लेकिन पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब देखो why we use C++। अब देखो C++ is one of the world most popular programming language। वो तो आपको पता ही है। C++ can be found in today operating system, graphical user interface, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एंड एम्बेडेड सिस्टम। जो C++ हमारी जो लैंग्वेज है उससे हम डेवलप कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस लैंग्वेज से डेवलप करते हैं, बहुत ही मतलब काफी सारी कोडिंग करके। और जितने भी हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट, तब हम बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेनली नहीं यूज करते। एक्चुअली बात ये होती है हम अपने कंप्यूटर से, अपने प्रोसेसर्स से डायरेक्ट ही कांटेक्ट करते हैं और उसे सीधा हम एक दिशा निर्देश देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर वर्क करके दो, हमें ये फाइल निकाल के दो। लेकिन जैसे ही मान लो हमें अपना दिस पीसी ओपन करना है, तो ये हमारा दिस पीसी लिखा हुआ है, हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर हमारा दिस पीसी ओपन हो गया। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में इसको कमांड देंगे और फिर ये हमें दिस पीसी ओपन करके देगा। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। C++ is an object-oriented programming language which gives a clear structure of program and allows code to be reused, lowering development cost। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ जो मैंने पढ़ी है? इसका मतलब ये हुआ कि C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें प्रोग्राम का एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है। कल को अगर कोई दूसरा डेवलपर भी सेम कोड को एक्स्ट्रा डेवलप कर रहा है तो वो हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर में प्रोग्राम मिलेगा
और प्रोग्राम को अलाउ करेगी C++ लैंग्वेज कि हम उसे दोबारा यूज कर सके। समझ आ रहा है? वापस से देखो C++ लैंग्वेज जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम एक क्लियर प्रोग्राम लिखे, क्लियर कट प्रोग्राम लिखे, ताकि कल को उस प्रोग्राम में कोई दूसरा डेवलपर आता है तो उसे सारा कोड इजीली समझ आ जाए और ये सारी चीजें एक अच्छी IDE से की जा सकती है, वो भी बहुत ही लोअर कॉस्ट में। इसीलिए ये काफी लैंग्वेज जो है वो फेमस है। अब C++ इज अ पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड to develop application that can be adapted to multiple platforms। अब देखो, अगर मान लो C++ लैंग्वेज मैंने अपने कंप्यूटर में लिखी, तो क्या उस दूसरे कंप्यूटर में मेरे को सेम ही कोड चलाना है, तो क्या मुझे दोबारा से वो कोड लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए कि उसके कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक सेम प्रोग्राम लिख रहा हूँ C++ का अपने कंप्यूटर में, और मुझे उस प्रोग्राम को रन कराना है किसी दूसरे देश के किसी दूसरे कंप्यूटर में मेरे को रन कराना है, तो क्या उसका रिजल्ट अलग आएगा? क्या वो एरर थ्रो करेगा? नहीं, वो एरर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि C++ लैंग्वेज को इस टाइप से बनाया गया है कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से रन हो सके, वो भी बिना एरर को शो करे हुए किसी भी टाइप के कंप्यूटर के लिए। और साथ ही साथ C++ इज फन एंड इजी टू लर्न। जी हाँ, ये इजी है लर्न के लिए, और एज C++ इज क्लोज टू C# एंड Java, इट मेक्स इट इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच टू C++ और वाइस वर्सा। अब देखो गाइस, इसमें मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि ये जो वाइस वर्सा है, मेनली इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर मान लो आप C# लिख कर आए हो, मतलब C# आप सीख कर आए हो बेसिकली, क्या आप C# सीखने के बाद स्विच कर सकते हो डायरेक्टली C++ में? आपके माइंड में होगा अगर आप Java सीख कर आए हो या आप C++ सीख रहे हो, उसके बाद आप सीखना चाहते हो Java पर्टिकुलरली, तो क्या आप दोनों को स्विच कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं होगा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी? एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तीनों जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो आपस में बहुत ही नियरली हैं। उनके जो कोड होते हैं, पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, जिन जो अब ये ट्यूटोरियल देखेंगे और जो ऑलरेडी जावा पढ़ के आए हैं या C# पढ़कर आए हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, कोड तो मतलब नियर बाय है, मतलब बहुत ही सिमिलैरिटीज है कोड में। तो इसीलिए हमें C++ आसानी से सीख लेनी चाहिए। अब देखो C++ गेट स्टार्टेड, इसमें हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हमें क्या चीजें जरूरत है C++ को चलाने के लिए? एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या हुआ? मतलब एक IDE का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहां पर अपना कोड लिख रहे हैं, आप कहां पर अपना कोड लिख रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, जैसे गाड़ी चल रही है, कहाँ चलेगी? रोड पे चलेगी ना, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आप अपना कोड कहाँ पर लिखते हैं। तो वही टेक्स्ट एडिटर है, जैसे कि नोटपैड। अभी मैंने ओपन करा है नोटपैड, लेकिन क्या मैं इसमें C++ लैंग्वेज लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं लिखना चाहूंगा? नहीं लिखना चाहूंगा। क्यों नहीं लिखना चाहूंगा? देखो, हर रोज हर एक दिन मेजर अपडेट्स होते रहते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर्स में, हमारी IDEs में। तो जो हमारे पास आज एक बहुत ही बेहतरीन IDE है कोड लिखने के लिए, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइन। अब देखो यार, अगर आप है ना विंडोज यूज करते हो, विंडोज के आप यूजर्स हो, तो मेरी सलाह मानोगे ना तो विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज करना। आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ या देखना चाहो, आजकल के जो मेजर अपडेट्स हैं, आजकल के जमाने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा कोड उतारने बैठेगा। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैं कोड लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं नोटपैड में लिखूंगा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस वगैरह। अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी आपके, धीरे धीरे मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखो टेक्स्ट एडिटर और विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइन में फर्क क्या है। अभी जैसे कि मैं ये यूज करता हूँ नोटपैड, अभी मैंने इसमें ये सारी बातें लिखी हैं, है ना। अभी कोडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में यूज कर रहा हूँ, अभी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इट, इसके आगे मेरे को लिखना है इजी फॉर प्रोग्रामर्स, लेकिन मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड क्या करेगा,
खुद ही रिकमेंड कर देगा इजी फॉर प्रोग्रामर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो खुद ही इसको टाइप कर देगा। तो ये क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, वो हमारा टाइम बचाएगा। और साथ ही साथ वो बहुत एक मतलब अच्छी आइडिया है जो कि कंपाइलर के साथ आता है। हमें कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता है पर उसे मर्ज करना पड़ता है। तो देखो यार, मेरी मानो ना तो विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोड अपना नोटपैड में मत लिखो या नोटपैड यूज मत करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप किसी का एक्सपीरियंस या सलाह या मतलब मानना चाहें तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं और सबलाइन यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उबंटू यूजर है तो सबलाइन भी बेस्ट है और विजुअल स्टूडियो कोड भी बेस्ट है। ठीक है ना गाइस। अब देखो यार, जल्दी से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपना लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अब आप कहोगे रुको हो गया भाई यार, कहाँ भागे जा रहे हो? आपने तो कहा था आप हमें एक एक चीज बताओगे, लेकिन फिर भी यार आप कहाँ भागे जा रहे हो? बिल्कुल, आप तो सीधा कि सीधा आप हमें कोड पर ले आए। क्या आप हमें नहीं बताओगे बेसिक्स क्या है? मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए, मैं बताऊंगा। पहले हम देखो, कोई चीज बताने के लिए मैं खाली ब्लैंक स्क्रीन पे तो नहीं बता दूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोड लिखेंगे फिर उसे समझेंगे। अब आप ये भी सोचोगे कि ये विजुअल स्टूडियो कोड क्या चीज है, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आया क्या है, आपने डायरेक्ट ओपन करा। चिंता मत करो, एक एक चीज बताने वाला हूँ, कट टू कट सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब आप कहोगे रुको यार हो गया भाई यार, मतलब हमें तो समझ ही नहीं आया विजुअल स्टूडियो कोड क्या, आपने तो सिर्फ इतना बताया सी प्लस प्लस कहाँ से आई, किसने इसको डेवलप किया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ये क्या है, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। तो इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, है ना, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। जाएं विजुअल स्टूडियो कोड जल्दी से डाउनलोड करें, जो जो मैंने स्टेप्स बताए उन्हें फॉलो करें और जल्दी से आए इस वीडियो में वापस। ठीक है, तो इसमें आने के बाद जब आप विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो आपको न्यू फाइल पे जाना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह का इंडेक्स मिलेगा। अब मैं आपको इसकी मतलब विजुअल स्टूडियो कोड अगर पर्टिकुलर इस पे वीडियो बनाने बैठे तो 1-1.5 घंटे की वीडियो तो बनी जाएगी। क्या हमें इसमें सारी चीजें सीखनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता मत सीखो, सीखो अच्छी बात है, लेकिन ना हमें धीरे 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 करके ही सारी चीजें सीखनी चाहिए। एक साथ सीखेंगे तो समझ नहीं आएगा। अब जैसे जैसे हमारे ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसमें नई नई चीजें करते जाएंगे और नई नई चीजें हम C++ के साथ विजुअल स्टूडियो कोड में भी सीखते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखो ये मेरे ऑलरेडी फोल्डर्स भरे थे, इन्हें करो इग्नोर। हमें क्या करना है, जाना है अपने दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाने के बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी एक फोल्डर बना देना है। मान लो हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है C++ का, तो ये फोल्डर बना के इस पे राइट क्लिक करके आपको करना, आपके पास देखो ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा। राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन करना, इससे इसको ओपन करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन पे सामने होगा वो कुछ इस टाइप का गेटअप शो होगा। अब देखो जो हमने फोल्डर का नेम दिया था वो फोल्डर का नेम यहाँ पर आता है विजुअल स्टूडियो कोड में। ये क्या है, ये एक एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर है जिसके अंदर हम जितने भी कोड लिखते हैं, हमारे फोल्डर्स ओपन होते हैं, हमारी फाइल्स ओपन होती है। ये क्या है, यहाँ पर हम एक नई फाइल बना सकते हैं और इसके बगल में हम इसे नया फोल्डर बना सकते हैं। ये रिफ्रेश बटन है ना, रिफ्रेश, एक्सप्लोरर को रिफ्रेश किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना सकते हैं। ये सर्च बार है, ये सोर्स कंट्रोल है, ये डिबगिंग का रनर है, इसको छोड़ो, एक्सटेंशंस ये मेन है अभी। अब यहाँ पर आओ एक्सटेंशन पर, ये क्या है एक्सटेंशन, यहाँ पर हमारे जितने भी फाइल्स और सोर्स कोड होते हैं वो इंस्टॉलेशन होते हैं। आपको यहाँ पर सर्च करना है C++ इंटेलिजेंस, और उस पर करने क्लिक, जो आपके पास फर्स्ट आइडिया है उस पर क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लेना। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फिर कोड रनर। अब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए कोड रनर पे क्लिक करेंगे और जो पहली आईडी आए उस पर आप इंस्टॉल कर लेना। और उसकी इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बटन शो होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी पूरी इंस्टॉलेशन की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादा गौर मत करो, मतलब इसको करके फिर वापस आओ अपने फोल्डर में। C++ लैंग्वेज का यहाँ पर फोल्डर जो हमने बनाया था, ओपन किया था अपने देश पीसी से, यहाँ पर एक फोल्डर हम बना सकते हैं index.cpp। लिखने के बाद यहाँ पर
अब देखना गाइस, हम ऊपर डॉट से पहले, डॉट के लेफ्ट साइड हम नाम कुछ भी दे, इंडेक्स दे, मान लो आपका नाम रोहित, शोहित, मोहित, कुछ भी दे, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसके बाद डॉट सीपीपी, विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसी आईडीई है जिसमें आप काफी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस कर सकते हो, लाइक सी शार्प, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ऐसी कई सारी कोडिंग लैंग्वेजेस आप इसमें चला सकते हो। तो इसको बताना है कि हमें कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी है, कौन से कोड की लाइब्रेरीज यूज करनी है। तो इसलिए हम कोई भी नाम देके डॉट सीपीपी फॉर पीपी, इट्स मीन सी प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर कोड लिख करके बताऊंगा आपको, और उस कोड की आप बिल्कुल चिंता मत करना, कोई भी चीज समझ नहीं आए तो उसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं आगे ट्यूटोरियल्स में आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से लिखते हैं हम यहाँ पर हैश इंक्लूड। देखो मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि देखो जैसे मैंने इंक्लूड लिखा, मैंने यहाँ पे पूरा इंक्लूड भी नहीं लिखा है, फिर भी इसने मेरे को सजेस्ट कर दिया। विजुअल स्टूडियो कोड एक इतनी स्मार्ट आईडीई है जो कि 10th जनरेशन के लिए काम करती है, और इसने मेरे को सजेस्ट कर दिया यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा या एंटर करूंगा ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड को फिल कर देगा। इंक्लूड के बाद हमें लिखना है आईओ स्ट्रीम, और ये लिखने ये देखो ये भी इसने मेरे को सजेस्ट कर दिया। अब अगर आप नोटपैड यूज करते हैं तो ये चीजें आपको सजेस्ट नहीं होती, ठीक है, आपको ये चीजें सजेस्ट नहीं होती, आपको पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता। अब इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस लिखने के बाद आपको एसटीडी एक आईडीई है हमारे कोई भी चीज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए। अभी आपको आगे बताऊंगा कंसोल स्क्रीन होती क्या है। और देखो यार बिल्कुल भी चिंता मत करना कि ये हैश इंक्लूडेशन कहाँ से आया, ये क्या है, गोगा भाई हमें क्यों नहीं बताया क्या चीज है ये, यूजिंग नेम स्पेस क्यों लगाया। अब आगे मैंने इंट मेल लिखना है, तो इंट मेल मैंने क्यों लगाया, तो उस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना। इसके बाद इंट मेल लिखने के बाद ये कर्ली ब्रेसिस लगाना, सॉरी ब्रेसिस लगाना, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसिस लगाने हैं। कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर रिटर्न 0, पहले लिख देना कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद इंट मेन के नीचे आपको लिखना है सी आउट, कोई भी चीज प्रिंट करानी है। देखो इसने सी आउट मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया, और ये इसके सजेशंस हैं कर दिया। ये क्या है सर, ये इसके सजेशंस हैं। सी आउट हमने चूज किया, और उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है सी आउट। लिखने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट के बाद आपको लगाना है कोड, डबल कोड। डबल कोड के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा, जो डबल कोड के अंदर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। और जरूरी नहीं यार आप हेलो वर्ल्ड ही लिखो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मान लो जैसे मैं अपना नाम लिख दूं हिमांशु, चलो पहला कोड का हम अपना लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो वर्ड लिखा, और फिर उसके बाद आपको सेमी कोलन लगाना कंपलसरी है। इसमें भी ध्यान रखना नेम स्पेस क्या चीज यूज करी है, तो उसके बाद सेमी कोलन लगाना जरूरी है। ये सारी चीजें, ये सेमी कोलन क्यों आया वापस से बता रहा हूँ, इस चीज की टेंशन मत लेना कि ये सारी चीजें कहाँ से आई है। हेलो वर्ड ही क्यों लिखा, हेलो वर्ड का प्रोग्राम है बेसिकली, इसलिए हेलो वर्ड लिख दिया यार, है ना। अब देखो ये रिटर्न 0 क्यों आया, 0 ही क्यों लिखा, 1 2 3 क्यों नहीं लिखा। तो ये सारी लाइब्रेरी मतलब क्या है, कौन सी इसमें से लाइब्रेरी है, क्या आउट है, क्या प्रिंट है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा। तो अभी इतना प्रोग्राम लिखने के बाद, ये प्रोग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से है, पूरी एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा। अब देखो ये प्रोग्राम लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस से इसको सेव करना है। अब कोई भी प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उस पर किसी लाइन पर, देखो इस आईडी में ये नहीं कर सकते आप कि है ना, आप किसी लाइन के ऊपर क्लिक करके फिर उसको सेव कर रहे हो, तब अगर आप कोड को चलाओगे तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, साइड में क्लिक करके कंट्रोल एस से सेव करना है। और यहाँ पर मैंने आपको एक्सटेंशंस में डाउनलोड करवाया था कोड रनर, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट जैसा ये मतलब आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे सेव करने के बाद प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम
प्रिंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अगर आपने एक एक स्टेप फॉलो किया है वीडियो को बिना स्किप करे तो आपके पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जरूर आ गया होगा। लेकिन हाँ गाइस, जो ये CPP आ रहा है मतलब कि C++ लैंग्वेज, ये हमारे फोल्डर का नाम है, ठीक है ना, index.cpp ये हमने फोल्डर बनाया था, है ना। अब देखो ये .बैकस्लैश इंडेक्स ये खुद जनरेट करता है, .exe फाइल जनरेट करता है। ये कहाँ से करता है, तो मैं आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं, उसी के साथ C++ के जो कंपाइलर है जो उनकी आईडी है, वो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कैसे मर्ज करते हैं, वो मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, छोटी सी वीडियो 5 मिनट की। जल्दी से उसको फॉलो करके आप यहाँ तक आए और इस कोड को लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कंसोल स्क्रीन, अब बता देता हूँ कंसोल स्क्रीन होती क्या है। जिस स्क्रीन पे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आता है उस स्क्रीन को कहते हैं कंसोल स्क्रीन, है ना। उस स्क्रीन को कहते हैं कंसोल स्क्रीन। और क्या, और देखो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड का एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप सीख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड A to Z। और साथ ही साथ नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में हर एक वीडियो में बताता जाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसके बिल्कुल बेसिक मतलब कहाँ से आई है, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, क्या चीज़ है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। और ये ट्यूटोरियल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाइस। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही फन लैंग्वेज है, बहुत ही मज़ा आता है। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट में हम बनाएंगे C++ लैंग्वेज से एक गेम, उसी के साथ हम बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इसमें बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम किस तरह से क्लॉक बना सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं हम C++ लैंग्वेज से कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्लेलिस्ट होने वाली है, आपको जल्दी से जाके इसको एक्सेस कर लेना, प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव करके रख लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।